नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में बताता है और यहाँ पर न्यूट्रिशनल जो चैलेंजेस हैं इनके बारे में हमें बताना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर ये टॉपिक को अगर आप कनेक्ट करना चाहो तो कहाँ से कनेक्ट करोगे? एक तो सबसे पहले जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो, सामाजिक न्याय हो गया, स्वास्थ्य और शासन से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी कहाँ पर, ठीक है, अगर ये टॉपिक है, ठीक है, ये जीएस पेपर 2 का टॉपिक है सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य और शासन पर, तो वहाँ पर भी कहाँ पर आप इसको कहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले है सरकारी नीतियाँ। ठीक है, जो भी सरकार क्या बनाती है, नीतियाँ बनाती है। ठीक है, जो भी सरकार हस्तक्षेप करती है नीतियों के माध्यम से, ठीक है, उस एस्पेक्ट में आप इसको क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रंट लाइन वर्कर की भूमिका। तो देखो कोविड-19 में आपने देखा होगा जो फ्रंट लाइनर वर्कर होते हैं, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गई, आशा वर्कर हो गई, ठीक है, तो आप देखते हैं वहाँ पर कि वो क्या है, फ्रंट लाइन वर्कर है, तो उनकी क्या भूमिका है इस न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट में। ठीक, इसको भी देखेंगे। फिर है स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखेंगे कि इनकी क्या भूमिका है, ठीक है, इसमें न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट में। ठीक, फिर आप इसको जीएस पेपर 2 के साथ भी जीएस पेपर 1 के साथ भी क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, और कहाँ पर, भारतीय समाज पर और महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर। ठीक है, कल हमने एक क्या पढ़ा था, एक मिशन पढ़ा था, जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन पढ़ा था, जल जीवन योजना या जल जीवन मिशन पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि कितने जो मात्र समय की कमी बताई गई थी, वहाँ पर कितने बताई गई थी, 5.5 घंटे की बताई गई थी। ठीक है, 5.5 लाख घंटे की या करोड़ घंटों की बताई गई थी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, फिर बदलती भोजन की जो आदतें हैं हमारे समाज में, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी में, वो क्या है कि लगातार हम प्रोसेस्ड फूड का क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको जीएस पेपर 1 के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। फिर कहाँ पर, तो आप फिर इसको जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर बता सकते हैं कि कैसे खाद्य सुरक्षा बनाम पोषण सुरक्षा एक क्या है, चिंता का विषय है। ठीक है, एक क्या है, चिंता का विषय है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इस जो ये टॉपिक है उसकी समरी देख लेते हैं कि ये आखिर ये टॉपिक बताना क्या चाह रहा है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताते हैं कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 6, उसकी रिपोर्ट जो है, उसके जो परिणाम है उनका विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है हमको। ठीक है, और यह बताता है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में तो अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन पोषण और खान पान की आदतों में अभी भी क्या देखने को मिली है, कमी देखने को मिली है। ठीक है, अब सकारात्मक एस्पेक्ट क्या है, जैसे स्टंटिंग हो गया। ठीक है, सकारात्मक एस्पेक्ट क्या है भाई, स्टंटिंग हो गया। अब स्टंटिंग क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन जो प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से जब हम इसको देखेंगे, ठीक है, जब हम इसको क्या देखेंगे, प्रीलिम्स के एस्पेक्ट में देखेंगे, तो वहाँ पर हम इसको डिटेल में देखेंगे कि स्टंटिंग होता क्या है। ठीक है, लेकिन जो हमको यहाँ पर ये एडिटोरियल बताना चाह रहा है, ये बताता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग, मतलब उम्र के हिसाब से कम लंबाई के एस्पेक्ट में हमको बताता है कि वो क्या दिखाता है, हमको स्टंटिंग की बारे में बताता है। ठीक है, तो ये कितना हो चुका है भाई कि ये 35.5 से घटकर कितना हो चुका है, 29.3% के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है कि स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच हो गई, नियमित टीकाकरण हो गया, मातृ शक्ति हो गई। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्या है, स्टंटिंग को कम करने के लिए क्या है, उत्तरदायी है। ठीक है, फिर दूसरी बात ये करता है कि संस्थागत प्रसव, ठीक है, जो डिलीवरीज होती हैं वो इंस्टीट्यूशनल अब होने लग गई हैं, मतलब पहले जो घरों में होती थी अब वो कहाँ पर होने लग गई है, अस्पतालों में होने लग गई है। इस वजह से क्या हो रहा है कि 90% जो प्रसव हैं वो अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में हो रहे हैं, अच्छी देखभाल में हो रहे हैं। ठीक है, तो जब वो अच्छी देखभाल में हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर उनको क्या मिलेगा कि कुशल चिकित्सा कर्मी मिलेगा। ठीक है, उसकी देख रेख में प्रसव हो रहा है। ठीक है, फिर अगला बताता है कि टीकाकरण कवरेज की ये बात करता है। टीकाकरण कवरेज में हम देखते हैं कि 12 से और 23 महीनों के जो बच्चे होते हैं उसमें कितना टीकाकरण हो चुका है, 87% तक हमने टीकाकरण को क्या कर लिया है, हासिल कर लिया है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका है या जो इसमें से अग्रिम पंक्ति की कार्यकर्ताएं हैं वो कौन है, आशा हो गई, ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गई, एएनएम कार्यकर्ता हो गए। ठीक है, इनकी क्या है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियों के बारे में भी इन्होंने बताया है। ठीक है, यहाँ पर हम स्टंटिंग को कम करने में हमारा क्या हुआ है, एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है, हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का परसेंटेज बढ़ने को मिला है, हमारा टीकाकरण के कवरेज का बढ़ने का एक संकेत मिला है हमें। ठीक है, कि ये बढ़ रहा है, लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं। चिंताओं में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वेस्टिंग। और वेस्टिंग क्या होता है कि लंबाई के हिसाब से कम वजन होना। ठीक है, वो क्या कहलाता है भाई, वेस्टिंग कहलाता है। इसके क्या कारण है, तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट कारण है खान पान में जो खराब आदतें हैं। मतलब यहाँ पर कहना चाहता है कि केवल 50% जो नवजात शिशु होते हैं उनको जन्म के पहले घंटे के भीतर क्या कराया जाता है, स्तनपान कराया जाता है। ठीक है, जो माँ का दूध होता है वो पिलाया जाता है। ठीक है, अब ये 50% है, इसका मतलब 50% इसमें अभी शामिल ही नहीं है। ठीक है, तो जब शामिल ही नहीं है, ठीक है, तो ये क्या दिखाता है कि नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाता है, कि नेगेटिव इंडिकेट हमको करने की कोशिश करता है। ठीक है, 6 से 23 महीनों के बच्चों
में से केवल 15% को ही पर्याप्त क्या मिल पा रहा है, आहार मिल पा रहा है। ठीक है, फिर अगली बात ये करता है कि मात्र समय की कमी। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो महिलाएं हैं वो क्या कर रहे हैं, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम कर रही हैं। मतलब जो जैसे काम, घर का काम हो गया। ठीक है, घर के काम के साथ क्या होता है कि वेतन तो मिलता है नहीं, तो क्या होता है कि जब वेतन भी नहीं मिलता, घर का काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है भाई कि ये स्तनपान कराने के टाइम का क्या कर लेते हैं, मतलब वो शिफ्ट चेंज हो जाता है। और जब वो चेंज हो जाता है तो वहाँ पर क्या नहीं देखा जाता है, जो बच्चों का स्वास्थ्य है या उनका आहार है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, एक ये एस्पेक्ट हो गया। फिर एक एस्पेक्ट होता है कि जो हमारा प्रोसेस्ड फूड है, ठीक है, हमारा जो कंज्यूमर है, ठीक है, अभी एक रिपोर्ट भी आई थी ना, क्या कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था, यहाँ पर ये दिखाता है कि जो लोग क्या करते हैं, अनाज को कम और डेयरी और जो हमारा प्रोसेस्ड फूड है या जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं या सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें, उन पर खर्च क्या हो चुका है, ज़्यादा देखने को मिला है। तो ये क्या दिखाता है कि लोगों की आदतें अब क्या हो चुकी हैं, प्रोसेस्ड फूड की ओर बढ़ चुकी हैं, वो इस ट्रैप में क्या हो चुके हैं, फंस चुके हैं। देखो एक चीज़ और भी है इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि जो प्रोसेस्ड फूड है वो बहुत ईजिली भी अवेलेबल है। ठीक है, क्या है भाई, बहुत ईजिली भी अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन जो पौष्टिक आहार है, जैसे दाल हो गया, बाजरा हो गया, फल हो गए, सब्जियां हो गई, इनको खरीदना एक बड़े वर्ग के लिए क्या है भाई, मुश्किल है। ठीक, तो केवल और केवल यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, केवल और केवल यहाँ पर पेट भरा जा रहा है, उसके न्यूट्रिशन को नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है यहाँ पर कुछ सुझाव भी देता है और कुछ समाधान भी देता है। ठीक है, इस बात को आप नोट करके रखना कि जब भी आपके पास न्यूट्रिशन बेस पे कोई भी क्वेश्चन आता है, आप ये सुझाव और समाधान वहाँ पर एज इट इज़ क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताता है कि शुरुआती जो 1000 दिन होते हैं, ठीक है, शुरुआती 1000 दिन कौन से होते हैं, देखो भाई गर्भ अवस्था के दिन हो गए। ठीक है, तो गर्भ अवस्था से लेकर बच्चे के दूसरे जन्म दिन तक का समय शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। पोषण अभियान को केवल गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के पुनर्वास की जगह इस चरण में रोकथाम पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो पहले जो 1000 दिन है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स का सशक्तिकरण हो। ठीक है, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है, ठीक है, उनका डेटा कलेक्शन हो, उनको जो प्रशिक्षित करना हो, चाहे जिला स्तर पर पोषण विशेषज्ञों की बात हो, उनको क्या करना चाहिए भाई, यहाँ पर लगातार क्या देनी चाहिए, स्किल देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए, स्किल देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर जो दूसरा है कि मल्टी सेक्टोरल कन्वर्जेंस की बात है। ठीक है, यहाँ पर क्या बताना चाहता है कि जो बाल पोषण और ग्राम सभा और पंचायतों का स्थायी एजेंडा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तथा आंगनबाड़ी के बुनियादी ढांचे हो गया, सुरक्षित पेयजल हो गया, स्वच्छता हो गया, उस पर क्या होना चाहिए भाई, ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो बहुक्षेत्रीय समन्वय की क्या है भाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्रैच की यहाँ पर बात करते हैं कि प्रशिक्षित स्थानीय महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले क्रैच स्थापित किए जाने चाहिए। देखो क्रैच क्या होता है, क्रैच ये होता है कि शिशु गृह, जहाँ पर क्या होता है कि जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, ठीक है, जो कामकाजी महिलाएं होती हैं वो अपने शिशुओं को कहाँ पर भेज देती हैं, क्रैच में भेज देती हैं। यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं वो क्या होती हैं, प्रशिक्षित होती हैं। ठीक है, जानकार होती हैं। ठीक है, तो उनके हिसाब से भी बच्चे क्या हो जाते हैं, पले जाते हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यह न केवल बाल विकास में मदद करेगा बल्कि महिलाओं का अवैतनिक देखभाल का भी बोझ को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताना चाहता है हमको, ये एडिटोरियल ये सारी चीज़ें बताना चाहता है। अब प्रीलिम्स एस्पेक्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे स्टंटिंग, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं। स्टंटिंग क्या होता है भाई, लो वेट फॉर एज, मतलब कम उम्र के अनुपात में बच्चे की जो लंबाई होती है वो कम होती है। ठीक है, अगर ये लंबे समय तक चला तो ये क्रोनिकल क्या बन जाता है, कुपोषण को भी दर्शाता है। ठीक है, लगातार क्या मिलता है इसमें, अपर्याप्त भोजन मिलता है, बार बार इसमें बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या मिला है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिला है कि यहाँ पर कितना हो चुका है भारत में स्टंटिंग परसेंटेज, तो 35.5% से घटकर कितना हो चुका है, 29.3% हो चुका है। फिर वेस्टिंग की अगर बात करें तो सूखा रोग और दुबलापन। देखो एक चीज़ इसको याद रखना कि स्टंटिंग क्या है, ये एक दीर्घकालिक बीमारी है। अगर ये लंबे समय तक होती है, लंबे समय तक अपर्याप्त भोजन मिलता है और बार बार बीमारी होती हैं, तब स्टंटिंग होता है। लेकिन जो क्या है, वेस्टिंग है, ये क्या होता है, एक अल्पकालिक होता है। ठीक है, तत्काल मतलब इसमें दिखता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि लंबाई के अनुपात में बच्चे का वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पर कारण क्या बताता है कि यह एक्यूट मतलब तत्काल या हाल ही में हुए कुपोषण का संकेत है। तो वेस्टिंग क्या की जा सकती है, कम की जा सकती है, एकदम से कम की जा सकती है। मतलब वेस्टिंग क्या होता है, अल्पकालिक समय में हो जाता है, लेकिन स्टंटिंग एक दीर्घकालिक प्रोसेस है। ठीक है, यह हाल ही में हुए वजन के नुकसान या किसी गंभीर बीमारियाँ या डायरिया जैसे गंभीर बीमारियों को क्या करता है, ये दर्शाता है। और ये भारत में क्या है कि चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की बात है, जैसे आशा हो गई, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है ना, इनके बारे में हो गया।
तो यहाँ पर क्या करते हैं कि देखो एग्रीगेटेड जो ये है आशा है, उनका जो मंत्रालय है वो कौन सा मंत्रालय है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, ठीक है। और इनकी किसके तहत होता है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक हिस्सा है, ठीक है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है ये कब आया था, ठीक है, ये कब आया था, ठीक है, ये आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। अब इसके कार्य क्या है, जो आशा के कार्य हैं वो क्या है, तो यह समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच की एक क्या है, कड़ी है। ये गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने, उनका टीकाकरण करने और जो परिवार नियोजन जैसी जागरूकता वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी कौन करता है, आशा करती है, ठीक है। अब जो AWW है मतलब आंगनवाड़ी जो वर्कर है उनके वो कौन से उनका जो मंत्रालय है वो कौन सा मंत्रालय है भाई, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की क्या है, ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस योजना के तहत ये AWW मतलब आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, तो जब बच्चा क्या होता है 0 से 6 वर्ष के बीच में जो बच्चे हो या गर्भवती महिला हो, जो स्तनपान कराने वाली महिला हो, जो माताएं हों उनको पोषण की बात हो, चाहे टीकाकरण सहायता की बात हो, बच्चों को स्कूल पूर्व मतलब प्री स्कूल की शिक्षा देना हो, ये सारे के सारे काम कौन करता है भाई, आंगनवाड़ी वर्कर्स करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट से आपके लिए एक डिटेल है, ठीक है। फिर ANM क्या होता है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होती है, ठीक है। यह उपकेंद्रों पर तैनात एक प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है। यह आशा वर्कर के ऊपर स्तर पर होती है और मेडिकल कार्य जैसे सुरक्षित प्रसव कराना, टीकाकरण लगाना, ठीक है, ये प्रशिक्षित होती है इस मामले में, ठीक। तो ये सारी के सारी काम कौन करता है, ANM करती है, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जीवन के पहले 1000 घंटे, तो 1000 घंटे कौन से होते हैं, ठीक है। 9 महीने जब शिशु गर्भावस्था में होता है तो 270 दिन ये हो गए, ठीक है। 365 दिन जब वो पहला साल में हो, ठीक है, जब वो कब हो, पहले साल में हो, और 365 दिन जब वो क्या हो, दूसरे साल में हो। तो टोटल ये क्या है भाई, 1000 दिन है। तो ये 1000 दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, मस्तिष्क विकास के लिए, ठीक है। क्योंकि ये पहले 1000 दिन जो होते हैं इसमें क्या होता है कि बच्चों का अधिकांश मस्तिष्क क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है, डेवलपमेंट की ओर होता है। शारीरिक विकास इसी दौरान में होता है। इस समय हुआ कुपोषण अक्सर जीवन भर के लिए क्या होता है भाई, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। मतलब वो क्या नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता अगर इस टाइम पे क्या हो गया भाई, कुपोषण हो गया तो, ठीक है। फिर पोषण अभियान है, ठीक है। तो पोषण अभियान का जो पूरा नाम है वो आपके सामने है, ठीक है। अब इसमें कौन सा मंत्रालय है, तो उसमें मंत्रालय कौन सा है भाई, पोषण अभियान का मंत्रालय कौन सा है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, स्टंटिंग हो गया, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन हो गया, एनीमिया हो गया, उसको कम करना है। जन्म के समय वजन जो कम वजन है उसकी समस्या को दूर करना है। ये सारे के सारे काम किसके हैं, पोषण अभियान के हैं, ठीक है। वर्तमान में क्या है कि यह योजना गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के पुनर्वास पर केंद्रित है, जबकि इसे प्रथम 1000 दिनों के रोकथाम पर केंद्रित होना चाहिए था। लेकिन अब ये किस पे है भाई, उनके रिहेबिटेशन के एस्पेक्ट में है ये, ठीक है। कौन सा, पोषण योजना, ठीक। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर आहार संबंधी महत्वपूर्ण कुछ अवधारणा है, जैसे संस्थागत प्रसव की बात है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा ऊपर पढ़ा कि इसमें क्या था कि लगातार हम क्या कर रहे थे भाई, जो डिलीवरीज हो रही थी, अब वो भारत में कितना % पहुंच चुका है इंस्टीट्यूशन में, मतलब अस्पतालों में, तो 90% पहुंच चुका है, ठीक है। इसमें जो बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है, वो कौन सी योजना का मिल रहा है, तो जननी सुरक्षा योजना का, ठीक है। अब जननी सुरक्षा योजना क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ पर बतानी है, कॉमेंट सेक्शन में बतानी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पूरक आहार, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होती है, तो जो शिशु होता है, शिशु को 6 महीने की उम्र तक केवल स्तनपान कराना चाहिए। 6 महीने के बाद स्तनपान के साथ साथ उसे क्या देना चाहिए, ठोस और अर्ध ठोस आहार दिया जाना चाहिए। इसे क्या कहते हैं भाई, पूरक आहार कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पूरक आहार क्या होता है, ठीक है। तो 6 महीने की उम्र तक स्तनपान, या 6 महीने की उम्र के बाद, मतलब 6 महीने के बाद जो स्तनपान के साथ साथ उसे क्या मिलना चाहिए, सॉलिड और सेमी सॉलिड फूड दिया जाना चाहिए। यही क्या है भाई, पूरक आहार। तो ये भी आपसे कहाँ पर पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इवन मेंस में भी पूछा जा सकता है। फिर अन्नप्राशन, देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि अन्नप्राशन भारतीय संस्कृति का एक क्या है, महत्वपूर्ण रिचुअल है, ठीक है। अन्नप्राशन क्या है, भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण रिचुअल है। लेकिन कई बार इसमें देखा गया है कि अन्न रिचुअल क्या होता है कि 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच कराया जाता है, ठीक है। अब हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो पूरक आहार है उसको ठीक है 6 महीने के बाद आपको क्या करना है, देना शुरू कर देना है। लेकिन भारतीय रिचुअल में कई बार क्या होता है कि जब ये बच्चा 6 महीने से ऊपर बढ़ता है तो कई बार उसको 9वें महीने में या 11वें महीने में या 12वें महीने में क्या किया जाता है, उसका अन्नप्राशन करवाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। इससे क्या हो जाती है, बच्चे की जो विकास की दर है या जो ग्रोथ वो है, ठीक है, ग्रोथ है, उसमें क्या हो जाती है कि बाधा
पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये अन्नप्राश के टाइम पे लोगों को इसको क्या करना चाहिए, बड़े ही सीरियस तरीके से टैकल करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये सारी की सारी चीज़ें बताता है हमको। फिर इसमें कुछ इंस्टीट्यूशन की बात करी गई है, जैसे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ठीक है। इसको कौन आयोजित करवाता है, तो यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयोजित करवाया जाता है। इसका सर्वेक्षण करने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है, IIPS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई, तो इसका मुख्यालय भाई मुंबई में, ठीक है। तो ये भी प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्या है, तथ्य है जो आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर, प्रीलिम्स पेपर में, ठीक है। फिर ICMR और NIN, तो जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्या है, तो यह भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत काम करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो कहाँ पर है भाई, हैदराबाद में है। जो कार्य करता है ये तो भारत की आबादी के लिए आहार संबंधी क्या करता है, ये दिशा निर्देश जारी करता है और बताता है कि क्या लोग क्या करें, लोगों द्वारा जो ये लोग इनके द्वारा बताई गई डाइट, जैसे दाल हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, इसको छोड़ कर लगातार किस और बढ़ रहे हैं भाई, प्रोसेस्ड फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक